अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कल्याण सिंह के घर। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, मॉल एवेन्यू स्थित आवास जो है कल्याण सिंह जी का, वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। साथ में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, इसके अलावा जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी तमाम सारे अलग अलग नेता हैं जो कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन करने पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही ये फैसला किया आने के लिए, और अभी फ़िलहाल एक तैयारी की तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये बीजेपी दफ्तर है जहाँ कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री इस वक्त उनके घर पर हैं। घर पर प्रधानमंत्री अंतिम दर्शन करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के जो बाकी नेता हैं वो दर्शन करेंगे। उसके बाद कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर विधानसभा लाया जाएगा, विधानसभा के सामने रखा जाएगा करीब 1.5 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद वो बीजेपी दफ्तर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जहां बीजेपी के जो वर्कर, पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो भी हैं वो सब यहां पे उनकी अंतिम दर्शन करेंगे। तो फूल मालाएं तैयारी हैं, और इस वक्त यहाँ पे आप देखिए कि जो तमाम सारे बीजेपी के नेता हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ कल्याण सिंह जी, जिनका जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ था, उनकी एक तस्वीर लगाई गई है। उस वक्त की तस्वीर जब वो सक्रिय राजनीति में थे, और यहाँ पर फूल मालाएं लगाई गई हैं। तो यहाँ बीजेपी दफ्तर में तैयारियां हैं, विधानसभा में तैयारियां हैं, और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उनके मॉल एवेन्यू स्थित आवास में इस वक्त अंतिम दर्शन चल रहा है। कल 9:15 बजे रात को जब कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे। उन्होंने औपचारिक घोषणा की, और तभी बताया गया था कि कल्याण सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो पहले मॉल एवेन्यू स्थित आवास पे जाएगा, उसके बाद विधानसभा, उसके बाद इस बीजेपी दफ्तर पर लाया जाएगा। आपको बताएं कि अतरौली, जो अलीगढ़ ज़िले में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले कल्याण सिंह जी को आज शाम को अलीगढ़ लेकर जाएंगे, और रात भर उनका जो पार्थिव शरीर है वो अलीगढ़ में रहेगा। उसके बाद कल नरौरा में गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर लखनऊ में तमाम सारे बड़े नेताओं की आवाजाही सुबह से लगी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो इस वक्त मॉल एवेन्यू में मौजूद हैं। विपक्षी दलों के भी नेता कल्याण सिंह जी का अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मैं तस्वीरों को एक बार दर्शकों को दिखा दूं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इस वक्त वहां पर, और ये तस्वीरें क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज सुबह ही इन्फॉर्मेशन आई कि वो भी लखनऊ पहुंच रहे हैं, और वो यहां कल्याण सिंह के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। अपने नेता को खोने के बाद उनको अंतिम नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे थे। इसके साथ ही कई बड़े नाम यहां पर इस वक्त कल्याण सिंह के आवास पर, क्योंकि यहीं पर फिलहाल उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, लेकिन यहां से इसके बाद बीजेपी कार्यालय भी ले जाया जाएगा। वहां पर भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो वहां पर भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप इन तस्वीरों में एक झलक देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री की, और काफी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है अपने नेता को एक बार, आखिरी बार देखने के लिए। एक लंबी बीमारी झेली कल्याण सिंह ने, और उसके बाद उनकी तबीयत कई बार बीच में बिगड़ी, कई बार सुधार भी हुआ, लेकिन आखिरकार कल ये दुखद खबर आई कि कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। SGPGI में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। कल अंतिम सांस उन्होंने ली, और उसके बाद से ही लगातार लोगों के श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। चाहे आप बड़े से बड़े चेहरे को देख लीजिए, या फिर आम एक कार्यकर्ता को ही क्यों ना देखिए, कल्याण सिंह की एक झलक पाने की कोशिश हर किसी की है। उन्हें अंतिम नमन करने की एक कोशिश हर कोई यहाँ पर कर रहा है। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मॉल एवेन्यू, लखनऊ के मॉल एवेन्यू की तस्वीरें, जहाँ पर कल्याण सिंह का आवास है, वहीं पर पार्थिव शरीर, ये सीधी तस्वीरें उस आवास की, कल्याण सिंह के आवास की, जहाँ पर चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, उप मुख्यमंत्री हो, और अब तो देखिए प्रधानमंत्री की भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे थे, और अब वो आवास पर ही हैं, और जाहिर सी बात है कि ये दुख की घड़ी है। ऐसे में कुछ कहना सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बस अंतिम बार देख लेना, उन्हें श्रद्धांजलि दे देना, यही कोशिश होती है हर किसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के साथ, इसी संवेदना और इसी भावना के साथ आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पहुंचे थे आवास पर। जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, तमाम बड़े
चेहरे इस वक्त अगर आपको कहीं मिलेंगे उत्तर प्रदेश में तो वो लखनऊ में मॉल एवेन्यू कल्याण सिंह के आवास पर, क्योंकि आज दुखद दिन है। आज एक बड़े नेता, एक बीजेपी का बड़ा चेहरा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जो जाने जाते हैं वो हैं कल्याण सिंह। राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने उत्तर प्रदेश में निभाई हैं। बीजेपी के लिए एक कई जगहों पर एक ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्होंने मुश्किल हालातों से निकाला है बीजेपी को। संजय सिंह का रुख कर लेते हैं, वो क्योंकि इस वक्त संजय त्रिपाठी हमारे संवाददाता कल्याण सिंह के आवास पर ही हैं। सीधी तस्वीरों के लिए उन्हीं का रुख करते हैं। संजय। बिल्कुल श्रीम, देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर हैं उसके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से तस्वीरें आप देख रही हैं कि सारे की सारी आंखें नम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कल्याण सिंह से जुड़ा हुआ था। और जैसे ही ये खबर कल्याण सिंह के निधन की मिली, सभी तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं शोक व्याप्त हो गया। और आपको बताना चाहूंगा कि जो कल्याण सिंह केवल भारतीय जनता पार्टी के यूपी में पहले मुख्यमंत्री ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक के तौर पर भी उनको जाना जाता है। सन 1996 में जब उन्होंने सत्ता संभाली है तो उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दिया जो आज तक सराहनीय है। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्पेशल टास्क फोर्स, जिसको एसटीएफ के नाम से जाना जाता है, जो अपराधियों के लिए काल बन करके एक ऐसी संस्था है जिससे अपराधी घबराते हैं, डरते हैं। पिछले साल आपको याद होगा जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो स्पेशल टास्क फोर्स ने ही उसको मार गिराया था। ऐसे कई बड़े काम एसटीएफ के खाते में जोड़े जाते हैं। और कल्याण सिंह वो शख्स हैं, वो मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने एसटीएफ का गठन किया था। और आज तक वो संस्था प्रदेश में अपराधियों में अगर किसी का खौफ माना जाता है तो एसटीएफ का माना जाता है। इसी तरह अगर आपको बताना चाहूंगा, सन 1996 में जब कल्याण सिंह ने सत्ता संभाली तो सड़क से लेकर के शिक्षा तक माफिया राज हुआ करता था। और कल्याण सिंह ने इसको दूर करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, चाहे बाहुबली मुख्तार अंसारी हो या प्रतापगढ़ में जिस तरह की अराजकता मची हुई थी उसको समाप्त करने में कल्याण सिंह का हमेशा नाम लिया जाता रहेगा। इसके अलावा जो नकल अध्यादेश है, 85% 90% तक नतीजे आते थे 10वीं और 12वीं में यूपी बोर्ड के। और इस वजह से क्योंकि नकल के ठेके उठते थे, कल्याण सिंह जब आए तो उन्होंने नकल अध्यादेश कानून लाए और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा नकल करने को। तो ऐसे में जब भी कोई परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा जाता था तो उसको जेल भेजने तक की व्यवस्था की गई थी। तो इस डर से नकल बंद हो गई थी, नकल माफिया खत्म हो गया था। और आज तक नाम लिया जाता है, जिन भी लोगों ने कल्याण सिंह के कार्यकाल में हाई स्कूल इंटर पास किया है यूपी बोर्ड से, वो आज भी इस चीज को सराहते हैं। तो इस तरह से कई जो प्रशासनिक कदम है वो भी कल्याण सिंह ने उठाए। और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1996 में जब कल्याण सिंह ने सत्ता संभाली तो उस समय कहा जाता था, नारे लगते थे राम के नाम पर। राम मंदिर चूंकि आस्था का प्रतीक रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राम मंदिर को लेकर के सक्रिय रही है। और आज भी राम मंदिर की जहां बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खड़ी होती है। सन 1992 6 दिसंबर की वो दिन जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया तो जो तत्कालीन डीजीपी थे उन्होंने कहा कि कारसेवक आगे बढ़ रहे हैं और बाबरी मस्जिद को ढाने की तैयारी है, तो ऐसे में गोली चलाने का आदेश दिया जाए। लेकिन कल्याण सिंह ने उस आदेश को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी सत्ता को मैं ठोकर मारता हूं लेकिन मैं कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दूंगा। इस तरह से योगदान उनका हमेशा से रहा है। और राम मंदिर जब आज इसका शिलान्यास हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है, तब उस वक्त अंतिम इच्छा थी कल्याण सिंह की हमेशा से कि राम मंदिर निर्माण अपनी आंखों से होता हुआ देखें। लेकिन ये इच्छा उनके मन में ही रह गई। देखिए यही वो बात है ना कि आज अगर हम इस तरह की तस्वीरें कल्याण सिंह के आवाज से देख रहे हैं तो वो ये बताती हैं कि आखिर एक लोकप्रिय नेता और एक ऐसा नेता जिन्हें आज पूरा देश याद कर रहा है, हर कोई चाहता है कि यहाँ पहुंचे और नेता को, जो अपना नेता जिन्होंने माना, उनके अंतिम दर्शन कर पाए। मेरे साथ रणवीर भी जुड़े हुए हैं। रणवीर का हम रुख कर लेते हैं क्योंकि रणवीर जहां पर है वहां पर भी पार्थिव शरीर रखा जाएगा कुछ समय के लिए अंतिम दर्शन के लिए। रणवीर, वहां पर क्या तैयारियां हैं और आवास से वहां तक कितनी देर का समय और? देखिए, अभी प्रधानमंत्री मॉल एवेन्यू स्थित जो आवास है वहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता वहाँ पर मौजूद हैं। जब ये बड़े नेता वहाँ से निकलेंगे मॉल एवेन्यू से, उसके बाद विधानसभा लाया जाएगा शव को। और विधानसभा पे जो भारत का झंडा लगा हुआ है उसको आधा झुका हुआ है क्योंकि 3 दिन का राजकीय शोक है। बीजेपी दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसको भी आधा झुका करके रखा गया है। और बीजेपी दफ्तर में जो बड़ा हॉल है वहाँ तैयारी है। और ये जो बड़े नेताओं की मौजूदगी की बात आप कर रही थी, ये इसीलिए है क्योंकि यूपी में बीजेपी को खड़ा करने का अगर
श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो कल्याण सिंह जी। 1960 के दशक की राजनीति, 1967 में पहली बार वो विधायक बने और जनसंघ से शुरू होकर के भारतीय जनता पार्टी के गठन से उन्होंने बीजेपी को खड़ा करने का काम किया। मंडल और कमंडल की राजनीति जिसको कहते हैं, उसका एक गठजोड़ कल्याण सिंह के नाम से माना जाता था। और जब जब राम मंदिर आंदोलन की बात होगी, जब जब रामलला के मंदिर निर्माण की बात होगी, तब तक कल्याण सिंह जी के नाम ज़रूर जिक्र होगा। उसकी वजह यह है कि जो बाबरी ढांचा था, उसको जो विवादित ढांचा जिसको कहते हैं, उसको गिराने का श्रेय कहा जाता है कि कल्याण सिंह को है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सारा जिम्मा अपने सर पे लिया था। कई साल, लगभग 3 दशक उन्होंने मुकदमा झेला और हर बार ये कहा कि अयोध्या में जो हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। पिछली बार मेरी जब मुलाकात हुई थी, जब मेरी बात हो रही थी, तो उनको इस बात का एक मलाल था कि वो शिलान्यास के मौके पर नहीं जा पाए थे, लेकिन वो ये इच्छा जाहिर कर रहे थे कि जब भी राम मंदिर का निर्माण हो जाए तो वो रामलला का दर्शन करने राम मंदिर जाना चाहते हैं, अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। उनका एक सपना अधूरा ज़रूर रह गया, लेकिन सपना आधा अधूरा रहा, क्योंकि वो चाहते थे मंदिर निर्माण हो और इसकी शुरुआत देख ली। 5 अगस्त 2020 जब पिछले साल शिलान्यास था, उस दिन कल्याण सिंह जी के लिए होटल का कमरा बुक था, पूरी तैयारी थी, वो अयोध्या पहुँचने वाले थे, लेकिन तबीयत उस वक्त भी खराब हुई, वो नहीं पहुंच पाए थे और इसका अफसोस था। लेकिन जब हम उनके घर पहुंचे थे शिलान्यास के कुछ दिन बाद, तो मिठाई खिलाने के लिए वो कह रहे थे। और मंडल कमंडल की जो बात होती है, पिछड़ी जाति के नेता थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पिछड़ों को जोड़ने के अलावा बाकी जातियों को जोड़ना, विपक्षी दलों को साथ लेकर चलना, और साथ ही कमंडल यानी कि कुर्ता पजामा पहन के भी वो भगवाधारी थे। और यही वजह है कि बीजेपी को उन्होंने खड़ा करने का काम किया। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के अलावा 2 बार राज्यपाल भी 2 स्टेट्स के रहे वो। तो आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ जो बीजेपी दफ्तर है, वहाँ पार्थिव शरीर को रखने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा जो विधानसभा है, वहाँ भी पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद आज शाम को अलीगढ़ लेकर जाएंगे पार्थिव शरीर को, जहाँ रात भर रखने के बाद कल अंतिम संस्कार होगा नरौरा गंगा घाट पर। तो पूरी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री खुद आज अलीगढ़ जाएंगे और रात में अलीगढ़ ही रुकेंगे। कल अंतिम संस्कार में भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। तो ये सारा कुछ बताता है कि कल्याण सिंह जी का कद कितना बड़ा था और उनके निधन से कितनी बड़ी क्षति उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति में हुई है। हालांकि वो सक्रिय राजनीति में बीते कुछ सालों से नहीं थे। राजस्थान के और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कुछ काम किए और उसके बाद से जब से वो लखनऊ लौटे थे, तब से वो घर पे आराम ही कर रहे थे। उनके बेटे राजवीर सिंह सांसद रहे, उनके जो पोते हैं संदीप सिंह। अच्छा रणवीर, तस्वीरें आ गई। रणवीर, तस्वीरें आ गई कल्याण सिंह के आवास से। देखिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उन्हें अंतिम नमस्कार करने के लिए प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहे हैं। उनके आवास से ये तस्वीरें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के आवास पर उनके पार्थिव शरीर के पास इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और हर कोई इस वक्त वहां पर भावुक है। किसी के लिए कुछ कहना जाहिर सी बात है कि मुश्किल समय है। अपने नेता को खोना, और एक ऐसे नेता को जिसने कई ऐसे मुकाम पार्टी को दिए हों, जिसके लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज सुबह अचानक ही ये खबर आई कि वो खुद आएंगे और थोड़ी देर पहले लखनऊ पहुंचे हैं और इस वक्त देखिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें कल्याण सिंह का घर, और वहीं पर इस वक्त लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। परिवार के अलावा, घर परिवार रिश्तेदारों के अलावा, चाहे कार्यकर्ता हों या फिर बड़े चेहरों को भी आप लगातार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री भी वहीं पर मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं। श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुमकिन है कि यहां पर परिवार के लोगों से भी प्रधानमंत्री बात करेंगे। आवास पर ये देखिए ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा, और ये उस वक्त की तस्वीरें जब उन्होंने फूल चढ़ाकर कल्याण सिंह को अंतिम नमस्कार किया है। ये आखिरी नमस्कार, जिस नमस्कार को करने के लिए प्रधानमंत्री दिल्ली से थोड़ी देर पहले सीधा लखनऊ पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधा कल्याण सिंह के आवास पर, और इस वक्त परिवार वालों के बीच हैं।
पार्थिव शरीर के पास इस वक्त प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, झुककर नमन करते हुए कल्याण सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। तो हर कोई इस वक्त कल्याण सिंह के साथ जिन्होंने वक्त बिताया, जिन्होंने जो अनुभव किया, वो याद कर रहा है। कई लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें और संजय त्रिपाठी, क्योंकि वो इस वक्त कल्याण सिंह के आवास पर ही हैं। संजय, हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवार भी वहीं पर है, लेकिन झुककर नमन। और देखिए, यही अंतिम नमस्कार करने के लिए प्रधानमंत्री आए हैं दिल्ली से लखनऊ। कहा नहीं पाएगा। संजय, आवाज आपको पहुंच रही है? जी बिल्कुल सीरीन, आवाज मिल रही है आपकी, बताइए। जी बताइए, आप वहीं पर हैं संजय। हम तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए सीरीन, इस वक्त प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से जो कल्याण सिंह थे, उनका भारतीय जनता पार्टी में कब कितना बड़ा था, कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति था कल्याण सिंह, और किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस तरह की तमाम जानकारी वो मीडिया से साझा कर रहे हैं। और आप तस्वीरें इस वक्त साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी थोड़ी ही देर पहले जब प्रधानमंत्री अंदर गए थे तो उन्होंने सबसे पहले कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद में जो उनके बेटे राजवीर सिंह हैं और उनके पौत्र जो संदीप सिंह हैं, उनसे मुलाकात की और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साफ तौर पर संदेश है कि जो पार्टी के नेता हैं, उनकी कदर है पार्टी में, और किसी भी सूरत में उनके साथ किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े तक के नेता खड़े हैं। और यही वो संदेश है जो प्रधानमंत्री ने आकर के यहाँ दिया है। साफ तौर पर बयान होता है कितने सारे लोगों की भीड़ उनके आवास पर मौजूद है, जहाँ कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। और एक के बाद एक, जब से निधन की सूचना मिली है कल्याण सिंह के, रात से ही यहाँ पर लोगों के आने का तांता लगा हुआ है, छोटा कार्यकर्ता से लेकर के। बिल्कुल संजय, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री, जैसे कि संजय भी बता रहे थे, प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने अपने नाम को साकार किया है। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह को आज पूरा देश याद कर रहा है। जीवन भर उन्होंने कल्याण के लिए काम किया, जनता के कल्याण को लेकर काम किए कल्याण सिंह ने, और अपने नाम को उन्होंने कुछ इसी तरीके से साकार कर दिया। तो देखिए, याद कर रहे हैं इस वक्त कल्याण सिंह को प्रधानमंत्री, उनके आवास पर ही मौजूद हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि कैसे कल्याण सिंह अपना जीवन जीते जीते उन्होंने अपने नाम को ही साकार कर दिया। रणवीर, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की कल्याण सिंह जी की छवि थी, बीजेपी के बड़े से बड़े नेता उनका आदर करते थे, और सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी उनका बहुत सम्मान करते थे। और जिस दौर में वो राजनीति किया करते थे, एक बहुत कट्टर छवि थी। लेकिन उस कट्टर छवि के बाद भी, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे मायावती हों, या बाकी विपक्ष के नेता, हर किसी ने कल्याण सिंह का सम्मान किया। और आज प्रधानमंत्री ने जो बात की है, कल्याण सिंह, कल्याण किसका? पार्टी का। कल्याण किसका? अयोध्या का। कल्याण किसका? राम मंदिर का। हर चीज़ का कल्याण जो हुआ कल्याण सिंह की वजह से, उसी वजह से उन्होंने कहा कि अपने नाम को साकार किया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी संघर्ष कर रही थी, 2 सीटों वाली पार्टी थी, उस वक्त बीजेपी का जब 1980 में गठन हुआ, तब से कल्याण सिंह सक्रिय राजनीति थे और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद बीजेपी में कल्याण सिंह का नाम आता था। और तब मंडल कमंडल की राजनीति होती थी, और मंडल कमंडल की राजनीति में कल्याण सिंह सबसे मुफीद चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश, जो उस वक्त उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में साथ में था, तो 425 सीटें हुआ करती थी। और तब कल्याण सिंह का प्रभाव चंदौली और सोनभद्र से लेकर उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग तक हुआ करता था। तो उस कल्याण सिंह को आज श्रद्धांजलि देने की तैयारी यहाँ हो गई है। यहाँ पे बीजेपी के एक प्रवक्ता भी हैं, समीर सिंह जी से बात करते हैं। समीर जी, कब तक यहाँ पे पार्थिव शरीर को लाया? 1 बजे तक आने का शेड्यूल है। 1 बजे कार्यालय में आएंगे, 3 बजे तक रहेंगे, फिर 3 बजे के बाद अलीगढ़ जाने का कार्यक्रम। आप लोग लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कल्याण सिंह जी को किस तरह से याद? देखिए, कल्याण सिंह की अपूर्णीय क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। निश्चित रूप से कल्याण सिंह जी एक
बिल्कुल रणवीर, आज हर कोई याद कर रहा है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें कुछ इस तरीके से याद किया कि कहा कि कल्याण सिंह सबके लिए प्रेरणा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन भर जन कल्याण के लिए काम किए प्रधानमंत्री। जब श्रद्धांजलि अर्पित कर मीडिया के सामने आए तब उन्होंने ये बातें कल्याण सिंह को लेकर कही कि अपने नाम को वो साकार कर गए। उन्होंने हमेशा जनता के लिए काम किया, उनका कल्याण किया। आज हमने एक बड़ा नेता खो दिया है। कल्याण सिंह सबके लिए हमेशा प्रेरणा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को लेकर ये बात कही और कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि आज कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं है। भगवान श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। आज हमने एक बड़ा नेता खो दिया। श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को कुछ इस तरीके से याद किया है। उन्होंने कहा कि जीवन शब्दों में बांधा जाना संभव नहीं है। बाबूजी के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है और करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बहुत गहन पीड़ा से इस समय देखा जा रहा है। परिजन ही नहीं, बाबूजी के करोड़ों समर्थक अपने परिवार के प्रमुख के नाते उनको देखते थे। हम जैसे अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको उन्होंने बहुत सिखाया, पढ़ाया, बढ़ाया है। हम सब उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आकर के उन्हें अंतिम विदा देने के लिए आए हैं। ये मैं समझता हूँ कि माननीय कल्याण सिंह जी कितने वरिष्ठ और कितने महत्वपूर्ण उनके स्थान हैं, उससे ये पता चलता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।